नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले से हैं कमेंट करके बताएं दोस्तों, ताकि आपके ज़िले में सरकार की तरफ से कोई भी योजनाएँ संचालित की जाती हैं उसकी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव और आरक्षण सूची को लेकर दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। सरकार की तरफ से यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। योगी सरकार इस बार उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में 5 नए नियम लागू करने वाली हैं। प्रधान बनने के लिए आपको अब शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता पड़ सकती है। कितने तक पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है वो भी आपको बताएंगे। ग्राम पंचायत चुनाव सरकार की तरफ से कब करवाए जाएंगे, चुनाव में क्या कुछ नए नियम रहेंगे, ये पूरी जानकारी आपको डिटेल से इस वीडियो में देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। हाल अपडेट के मुताबिक चुनाव की समय सीमा और तैयारियां पंचायत राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा में जानकारी दी कि चुनाव जो है वो सरकार की तरफ से अगले 1 से 1.5 महीने में कराने की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का जो काम है वो शुरू कर दिया है। यानी उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट की दोबारा से गहन जांच की जाएगी। 50 लाख से ज़्यादा ऐसे वोटर्स हैं जो डुप्लीकेट वोट डाल रहे हैं। एक व्यक्ति के 2 वोट हैं, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो 50 लाख से ज़्यादा वोट निरस्त हो सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण होगा। बीएलओ घर घर जाएंगे, वोटर का सत्यापन करेंगे और उसके बाद ही चुनाव होंगे। तो चुनाव की जो तारीखें हैं वो सरकार पहले करवाने वाली थी दिसंबर 2025 में, लेकिन अब चुनाव कब होंगे, नई तारीखों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। और इस बार आरक्षण सीमा में भी सरकार बड़ा बदलाव करने वाली है। तो वो बदलाव क्या होगा, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। पंचायती राज मंत्री की तरफ से कहा गया कि सरकार ने चुनाव कराने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। परिसीमन की प्रक्रिया भी जो है वो पूरी हो चुकी है और अब जो है सरकार की तरफ से घर घर जाकर मतदाता सूची का जो सर्वेक्षण का जो काम है वो यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से करवाया जाएगा। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। और चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है दोस्तों वो सरकार की तरफ से जो है वो अब पूरी कर ली जाएगी। चुनाव की तारीखें भी सामने आ चुकी हैं कि कब चुनाव होंगे। पहले वोटर लिस्ट का सत्यापन होगा, उसके बाद में पंचायत चुनाव होंगे। लेकिन सरकार कुछ नए नियम लागू करने वाली है और ग्राम प्रधान या ग्राम का जो मुखिया है उसके लिए कुछ नए नियम लागू होने वाले हैं दोस्तों। 2 से अधिक बच्चों का नियम, शैक्षणिक योग्यता का नियम, कई चीज़ों पर सरकार ध्यान दे रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 504 कम की गई। इसमें ग्राम प्रधानों की संख्या में भी कमी आएगी। मतदाता और बुनियादी ढांचा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी में 12 करोड़ से अधिक मतदाता पंचायत चुनाव में भाग लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए लखनऊ में अवध विहार योजना सहित पथ पर 50 करोड़ की लागत से वर्ग मीटर में 6 मंजिला अत्याधुनिक कार्यालय भवन का निर्माण किया गया है, जो चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाएगा। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। यूपी के जो ग्राम पंचायत चुनाव है वो सरकार की तरफ से फरवरी 2026 में करवाई जा सकते हैं दोस्तों। 10 फरवरी को जो है वोटर लिस्ट का अंतिम सत्यापन जो है वो करके वोटर लिस्ट को फाइनल रूप दे दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी समय यूपी के ग्राम पंचायत चुनाव करवाए जा सकते हैं। यानी आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो सरकार की तरफ से मार्च या अप्रैल 2026 तक हर हाल में पूरे करवा लिए जाएंगे। लेकिन सरकार कुछ नए नियम लागू करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग sc.uup.nic.in द्वारा संचालित की जाती है। मतदाता सूची, बीएलओ या सुपरवाइजर खोज और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। चुनाव से पहले आदर्श आचार संहिता लागू होगी। ऐसा उत्तराखंड में 28 जून से 31 जुलाई 2025 तक लागू थी। ध्यान देने योग्य बिंदु है कि उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में अब देरी होने वाली है दोस्तों। पहले ये बताया जा रहा था कि दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव करवा लिए जाएंगे। लेकिन अब मतदाता सूची का पुनरीक्षण होने की वजह से यूपी के ग्राम पंचायत चुनाव में देरी हो रही है। पंचायत चुनाव में कितने रुपए तक खर्च कर पाएंगे अगर बात करें दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव 2026 पंचायत चुनाव में उम्मीदवार ज़्यादा खर्च नहीं कर पाएंगे।
इलेक्शन कमीशन ने तय कर दी है लिमिट। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी किया है। इसमें बताया गया कि ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक कितना पैसा चुनाव में खर्च कर पाएंगे। इसके साथ ही अब उम्मीदवारों को खर्च का लेखा जोखा रखना होगा, जिसकी जाँच निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2026 में होने वाले चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी किया, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य के लिए खर्चा निर्धारित कर दिया गया है। इसमें नामांकन पत्र, शुल्क, जमानत राशि और कुल चुनाव में कितना खर्च कर सकते हैं, सबका विवरण दिया गया है। पंचायत चुनाव में कितना खर्च कर सकते हैं उम्मीदवार। पंचायत चुनाव में उम्मीदवार अब ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने शुल्क निर्धारित कर दिया है। सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र शुल्क 200 रुपये और जमानत राशि 800 रुपये जमा करानी होगी। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और महिला उम्मीदवारों के लिए यह क्रमशः 100 रुपये और 400 रुपये रखी गई है। वहीं ग्राम प्रधान पद के दावेदारों के लिए नामांकन शुल्क 600 रुपये और जमानत राशि 3000 रुपये निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग SC, ST, OBC और महिलाएं उम्मीदवारों को 300 रुपये नामांकन शुल्क और 1500 रुपये जमानत राशि देनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण, ग्राम प्रधान पद के लिए चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 1,25,000 रुपये तय की गई है। उम्मीदवारों को रखना होगा खर्चे का लेखा जोखा। बता दें कि चुनाव आयोग ने कहा कि सीमा प्रचार सामग्री, सभाओं, वाहन, पोस्टर, बैनर और अन्य चुनावी गतिविधियों पर होने वाले कुल खर्च को कवर करेगी। खर्च की निगरानी के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को अलग से लेखा जोखा रखना होगा, जिसकी जांच निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि ये नियम पंचायत चुनाव में धनबल के दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए हैं। हम चाहते हैं कि गांव का विकास करने वाला सच्चा प्रतिनिधि चुना जाए, न कि पैसे वाला। सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिले, इसके लिए शुल्क और खर्च सीमा में आरक्षण वर्ग को राहत दी गई है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है, इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से जो है निर्देश जारी कर दिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का पुनर्सत्यापन किया जाएगा दोस्तों, और जो डुप्लीकेट वोट्स होंगे उनके वोट हटा दिए जाएंगे। सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए सामान्य उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये नामांकन शुल्क रखा गया है। जमानत राशि 3000 रुपये। आरक्षित वर्ग के लिए नामांकन शुल्क 3000 रुपये और जमानत राशि 1500 रुपये जो है वो नामांकन शुल्क 300 रुपये और जमानत राशि 1500 रुपये रखी गई है। सदस्य जिला पंचायत पद के लिए नामांकन शुल्क 1000 रुपये और जमानत राशि 8000 रुपये रखी गई है। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव मार्च या अप्रैल 2026 से पहले योगी सरकार कराने वाली है दोस्तों। 10 फरवरी तक जो है वोटर लिस्ट के सत्यापन का जो काम है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो पूरे करवा लिए जाएंगे। तो योगी सरकार की तरफ से जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद।